हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी यूनिट 5 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आधारभूत संकल्पनाएं और विश्लेषणात्मक विधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज ऑप्शनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है आगामी परीक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषणात्मक साधनों में कौन सम्मिलित नहीं है? उत्पादन संभावना वक्र, सामुदायिक उदासीनता वक्र, निश्चित वक्र, व्यापार उदासीनता वक्र। निश्चित वक्र जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषणात्मक साधनों में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है, निश्चित वक्र को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन संभावना वक्र किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? आपूर्ति पक्ष को, पूर्ति पक्ष को, उत्पादन पक्ष को, निर्यात पक्ष को। पूर्ति पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन संभावना वक्र में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान अर्थव्यवस्था की किस स्थिति पर निर्भर करता है? उत्पादनशील, कार्यशील, ए बी इनमें से कोई नहीं। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान है अर्थव्यवस्था की कार्यशील स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामुदाय उदासीनता वक्र किस पक्ष को व्यक्त करता है? मांग पक्ष, देनदार पक्ष, पूर्ति पक्ष इनमें से कोई नहीं। समुदाय उदासीनता वक्र है, ये मांग पक्ष को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है किस चीज़ को जोड़कर समुदाय उदासीनता वक्र खींचे जाते हैं? उपभोक्ताओं को जोड़कर, व्यक्तियों की रुचियों को जोड़कर, व्यक्तियों की अरुचियों को जोड़कर, व्यक्तियों की व्यय की आदतों को जोड़ करके। जो समुदाय उदासीनता वक्र खींचे जाते हैं ये व्यक्तियों की रुचियों को जोड़ करके उदासीनता वक्र को खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय उदासीनता वक्र किस प्रकार की संतुष्टि प्रदान करता है? असमान संतुष्टि, समान संतुष्टि, विशेष संतुष्टि या किसी विशेष वर्ग को संतुष्टि। समुदाय उदासीनता वक्र जो है ये समान संतुष्टि को प्रदर्शित करता है या समान संतुष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि समुदाय उदासीनता वक्र मूल बिंदु से दूर स्थित है तो यह क्या व्यक्त करेगा? कम उपयोगिता, बराबर उपयोगिता, अधिक उपयोगिता इनमें से कोई नहीं। यदि समुदाय उदासीनता वक्र मूल बिंदु से दूर स्थिति में होता है तो अधिक उपयोगिता प्रदान करता है। कौन सा विश्लेषणात्मक वक्र एक रेखा गणितीय तकनीकी है? समुदाय उदासीनता वक्र, व्यापार उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, व्यय संभावना वक्र। विश्लेषणात्मक वक्र एक रेखा गणितीय तकनीकी है जो व्यापार उदासीनता वक्र का विश्लेषण करती है। जेम्स मीड ने किस वक्र की सहायता से प्रस्ताव वक्र व्युत्पन्न किया था? उत्पादन संभावना वक्र, समुदाय उदासीनता वक्र, ए बी इनमें से कोई नहीं। जेम्स मीड ने वक्र की सहायता से प्रस्ताव वक्र व्युत्पन्न किया था उत्पादन संभावना वक्र से और समुदाय उदासीनता वक्र, दोनों वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया था। व्यापार उदासीनता वक्र किस प्रकार के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? उत्पादन में होने वाले परिवर्तन, उपभोग में होने वाले परिवर्तन, वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन, उपरोक्त सभी। व्यापार उदासीनता वक्र उपभोग में होने वाले परिवर्तन के प्रकार को दर्शाता है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विरुद्ध सिद्धांत के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? व्यापार का लाभ, व्यापार की हानि, व्यापार का आधार, व्यापार का रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशुद्ध सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार की हानि का अध्ययन नहीं किया जाता है। आंसर आपका बी होगा। वाणिज्यिक नीति सिद्धांत के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यापार की नीति से संबंधित सिद्धांत या प्रतिबंधों से संबंधित सिद्धांत, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। वाणिज्यिक नीति सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार की नीति से संबंधित सिद्धांत और प्रतिबंधों से संबंधित सिद्धांत दोनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा?
जे.एस. मिल ने दो देशों के व्यापार के लिए पारस्परिक मांग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। हेक्टर ओगलिन के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार की लाभदायकता उन देशों के साधन संपन्नताओं का आधार तय करती है। रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय होने का प्रमुख आधार लागतों में तुलनात्मक अंतर को माना है। उपरोक्त सभी, इसमें जो भी है उपरोक्त सभी आंसर होगा। आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए गए हैं? मांग की लोच का महत्व, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास एवं वृद्धि नियम, लागतों को मुद्रा में व्यक्त करना। उपरोक्त सभी। रिकार्डो के अनुसार तुलनात्मक लागत सिद्धांत में सुधार किया गया है, मांग की लोच के महत्व को सुधार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगी? पूंजी तथा श्रम की गतिशीलता पर, उत्पादन व्यय में समान अंतर पर, उत्पादन व्यय में अंतर पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा जो निर्भर करती है वो उत्पादन व्यय के अंतरों पर निर्भर करती है। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में लिखें कि ऐसे ही वीडियो हमें और चाहिए। थैंक यू आप सभी दोस्तों को।